मम्मी ने कहा Yes, good morning everyone. Please keep your mics on mute mode. मैम गुड मॉर्निंग Yes, मैम। आपका जो माइक है वो म्यूट मोड पे रखना है सभी को। Yes, Sarika ji, it's over to you now. Sarika ji, you can start please. हेलो, हाँ, Sarika ji, it's over to you. आवाज बराबर है? Yes, yes, आपकी आवाज ऑडिबल है। ओके, चलो शुरू करेंगे। Actually, it's raining so hard, no? That's why connectivity problem आ रहा था। Okay, we can start. ओपन करो बंद। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए, लंबा गहरा सांस आराम से भरना है। आराम से एक दो लंबे गहरे सांस भरेंगे। एकदम कम मत कर, सुन ले। हम लोग करेंगे अब एक ओंकार और मंगलाचरण की प्रार्थना। सांस भर के ओंकार का उच्चारण शुरू करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञाना इसका अर्थ है, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और अपने पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। तो सुनते हैं आज का श्लोक। हरिओम। आज हमारे योग शिविर का दूसरा दिन है। आज हम महर्षि पतंजलि को वंदन करेंगे। सभी साधक मेरे साथ वंदन करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिराम नतोस्मि। इसका अर्थ है, योग शास्त्र के जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि, उनको वंदन करने के लिए हमने यह श्लोक यहाँ पर बताया है। जिस प्रकार भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण आवश्यक होता है, शरीर की शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र अर्थात मेडिकल साइंस जरूरी होता है, उसी तरह अपने मन की शुद्धि के लिए योग जरूरी होता है। यह समस्त विश्व को हजारों वर्ष पूर्व बताने वाले योग शास्त्र के प्रणेता, जिन्होंने योग दर्शन नाम का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, उन महर्षि पतंजलि को हम सभी योग साधक नमन करते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने शुरुआत की है अथ योगानुशासनम, अर्थात आइए हम सब मिलकर एक साथ योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, जिसमें हम कोई भी कार्य करने से पहले अनेक परिभाषाएं देखते हैं, उसकी विधि देखते हैं, उसका मेथड्स देखते हैं, प्रतिबंध, नियम, यह सब देखते हैं। तो यह सब आता है अनुशासन में।
इसीलिए कहा गया है अथ योगानुशासनम, अर्थात आइए हम सब मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को लंबा कर लेते हैं, दंडासन की स्थिति धारण करेंगे। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को आगे पीछे करना है। पैर की उंगलियां आगे पीछे करेंगे मेरे साथ साथ। बहुत अच्छे। पंजे के साथ उंगलियों को भी आगे पीछे करेंगे। हर एक मोमेंट कम से कम 5 से 7 बार आराम से कर लेनी है। अब एड़ी के साथ पूरे पंजे को आगे पीछे करना है। एड़ी के साथ पूरा पंजा आपका आगे पीछे होगा। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है। अब इसका सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज लगा लिया। अब चलिए पैरों को एक दूसरे पे थोड़ा हल्के से पीटते हैं, जिससे शरीर में जो अकड़न आती है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। अब घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे धीमे धीमे। बहुत अच्छे। आइए कर लेते हैं चक्की आसन क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। चक्की आसन में मुट्ठी को बंद करके अंगूठे के सामने से आपको पीछे की ओर जितना झुक सकते हो उतना झुकना है। 5 बार क्लॉकवाइज कर लेंगे। आइए एंटी क्लॉकवाइज शुरू करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाथ को पूरा सीधा रख के पीछे की ओर लेना है, हाथ को मोड़ना नहीं है। विश्राम। अब करते हैं स्थिर कोणासन। पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। पैरों में लंबे पांव है, 1 फीट का डिस्टेंस रखा है। अब लेफ्ट हाथ को राइट पैर के अंगूठे को स्पर्श कराना है। राइट हाथ को पीछे रखना है। धीमे धीमे वापस अपोजिट साइड से करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा तीव्र गति से लेते हैं। लेफ्ट हाथ राइट पांव, राइट हाथ लेफ्ट पांव। बहुत अच्छे। विश्राम। अब हम लोग करेंगे कंधों की और हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को सामने फैला लीजिए और मुट्ठी को खोलना है, बंद करना है। हाथ पूरा लंबा स्ट्रेट सामने करना है। धीमे धीमे मुट्ठी खोलेंगे और बंद करेंगे। बहुत अच्छे। अब मुट्ठी को बंद कर लीजिए। हाथ को सीधा रखते हुए मुट्ठी का सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ मुट्ठी को घुमाना है आपको। सामने हाथ रखा हुआ है, मुट्ठी बंद है और मुट्ठी को घुमाएंगे आराम से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कोहनी मोड़ना नहीं है, हाथ सीधा रख के करना है और हाथ एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हो। अब हम लोग करेंगे कोहनी के लिए एक्सरसाइज। तो हथेली को आकाश की ओर करेंगे और कोहनी को मोड़कर हथेली कंधे पर स्पर्श करेंगे। बहुत अच्छे। अब यही हथेलियां कंधों पर रख दीजिए। हाथ साइड में ले लीजिए। धीरे धीरे हाथ को साइड से लीजिए। कंधों पे हथेली। अब पूरा सर्कल बनाएंगे। सामने जब हमारे हाथ आएंगे तो कोहनियां एक दूसरे को स्पर्श करेगी। ऐसे आपको 5 बार करना है। एक साइड से आगे से पीछे की ओर सर्कल बनाया। अब आइए अपोजिट साइड से करेंगे, यानी पीछे से आगे की ओर आएंगे। जब भी कोहनी आगे की ओर आएगी तो एक दूसरे को स्पर्श कीजिए। कोहनी का स्पर्श होना चाहिए। इससे हमारी बाजुएं मजबूत होती है, शोल्डर्स मजबूत होते हैं। स्टार्टिंग में किसी किसी को पेन थोड़ा सा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होता है। अब आइए हम लोग करेंगे ग्रीवा का संचालन। तो ग्रीवा संचालन में सबसे पहले
हमें गर्दन को आगे और पीछे करना है। आगे झुकाते समय सांस छोड़ना है, पीछे लेते समय सांस को भरना है। तो चलिए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर सांस भरते हुए पीछे की ओर लेकर चलेंगे। पीठ को आपकी गर्दन स्पर्श करेगी, नजर ऊपर करनी है। वापस धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखना है। सामने की ओर देखो। अब नीचे की ओर आपको गर्दन झुकानी है। थोड़ी कंठकूप को, यहाँ पे जो होल है गले के पास, वहां पे लगानी है। फिर से सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे उठाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे। पीठ को स्पर्श कराएंगे। फिर वापस सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आराम से लाना है गर्दन को। गर्दन को फास्ट नहीं घुमाते, जैसे हमने हाथ पांव को घुमाया वैसे गर्दन को नहीं घुमाते। गर्दन धीमे धीमे घुमानी होती है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में सामने की ओर देखेंगे। अब लेफ्ट और राइट की ओर हमें गर्दन लेकर जानी है, तो पहले लेफ्ट में लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सिर्फ लेफ्ट में गर्दन को टर्न करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए। वापस धीरे धीरे सामने की ओर गर्दन को लाना है। सामने देखेंगे। अब राइट साइड में गर्दन को टर्न करते हैं। धीमे धीमे राइट साइड में गर्दन को टर्न करेंगे। फिर वापस सामने आएंगे। वापस एक बार लेफ्ट साइड। फिर धीरे धीरे वापस सामने की ओर। फिर राइट साइड में। फिर वापस सामने की ओर आएंगे। धीमे धीमे गर्दन को आपको मूव करना है, देखते रहना है और मूवमेंट्स भी करना है। अब धीरे धीरे हम ग्रीवा का पूरा सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके पहले कानों को कंधे पर स्पर्श कराएंगे। चलिए लेफ्ट साइड के कान को थोड़ा सा गर्दन को झुकाते हुए कंधे की ओर स्पर्श करने की कोशिश करनी है। फिर वापस सीधा हो जाना है। बहुत अच्छे। अब राइट साइड की ओर का कान आपको कंधे की ओर झुकाना है। बहुत अच्छे। इसमें शोल्डर्स उठाते नहीं है, आराम से सिर्फ हमें जितना बन पाए उतना ही झुकाना है। लेफ्ट साइड में फिर से एक बार। फिर से राइट साइड की ओर आएंगे। धीरे धीरे आना है बेटा, फास्ट नहीं करना है। गर्दन को धीरे धीरे मूव करना है। वेरी गुड। अब हम लोग करेंगे गर्दन का सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग गर्दन आगे पहले ठोड़ी को कंठकूप को लगा लेते हैं, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे राइट साइड से गर्दन को पीछे की ओर टर्न करते लेकर जाएंगे। फिर धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड से, लेफ्ट साइड से हमें सामने की ओर लाना है। सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज गर्दन का। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर लाएंगे। थोड़ी को स्पर्श करेंगे। अपोजिट साइड से करते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को टर्न करते हुए आराम से पीछे लेना है। राइट साइड से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामने लाना है। धीमे धीमे वापस लेफ्ट साइड से गर्दन पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लाना है। तो ये है गर्दन का सर्कल। अब हम लोग अपनी हथेली से गर्दन को पुश करेंगे। चलिए हथेली को कान के ऊपर थोड़ा सा, जहां सर दर्द होने के पश्चात दबाते हैं वहां पे लगाना है आराम से। अब सांस भरते हुए हथेली को सर की ओर दबाना है। होल्ड करिए, फिर धीरे से वापस छोड़ दीजिए सांस को। फिर से एक बार करेंगे। धीरे से सांस भरते हुए दबाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस हाथ को ढीला करते हैं। अब दूसरी साइड से करेंगे। राइट साइड की हथेली राइट साइड में रखनी है। अब सांस भरते हुए दबाएंगे थोड़ा सा, सांस छोड़ते हुए हाथ को वहीं ढीला छोड़ते हैं। फिर सांस भरेंगे और दबाएंगे।
फिर ढीला छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे। अब हाथों को दोनों सामने लीजिए, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए। अब जहां पे उंगलियां इंटरलॉक हुई है वो पोर्शन आपका अपने कपाल पर यानी शीश पर लगा लीजिए। हाथ को पीछे की ओर पुश करना है, गर्दन को आगे की ओर लेना है, सांस भरते हुए। ढीला छोड़ेंगे, फिर से एक बार, हाथ पीछे, गर्दन आगे की ओर खींचना है, सांस भरते हुए। बहुत अच्छे। ढीला छोड़ दीजिए। अब इसी हाथ को पीछे हम जहां तकिया लगाते हैं वहां कर लगा लीजिए, और अब हाथ को आगे, गर्दन को पीछे खींचना है, सांस भरते हुए ये क्रिया करनी है। ढीला छोड़िए, फिर वापस सांस भरते हुए हाथ को आगे खींचिए, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अब हम लोग बैठकर ही एक वृक्षासन की स्थिति लेते हैं। दोनों हाथ इस तरह ऊपर जोड़ लीजिए, तो इसे पर्वतासन, बैठे बैठे पर्वतासन कहा जाता है। हाथों को ऊपर की ओर थोड़ा सा खींचने की कोशिश करनी है, स्ट्रेच करना है। दोनों हाथ लंबे ऊपर जोड़ना है। कानों के पास आपके बाजुएं टच हुई है और हाथ पूरा लंबा ऊपर की ओर करना है। बहुत अच्छे। अब हाथ को आराम से नीचे ले लीजिए। अब आइए हम लोग करते हैं भद्रासन। ठीक है, तो भद्रासन कैसे करते हैं? अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पंजे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और अपने पैर को अपने मूलाधार क्षेत्र के पास आपको ला लेना है, पेट के पास ला लेना है, इस तरह से जमीन पर पंजे टिके हुए। अब हाथ की हथेलियों को इंटरलॉक करना है और पंजे के नीचे से आपको इस तरह से पकड़कर सीधा बैठना है। आराम से सीधा बैठना है, कमर, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। इसे भद्रासन कहा जाता है, जो रीढ़ की हड्डी के लिए लाभदायी होता है। बस अब धीरे धीरे इसी स्थिति में अपने पैरों के घुटनों को हिलाएंगे ऊपर नीचे। बटरफ्लाई बोलते हैं इसको। आराम से बटरफ्लाई कर लीजिए। इससे आपकी जंघाएं, पैरों की मांसपेशियां और पैरों के सारे जॉइंट्स मजबूत होते हैं। पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रख के सिर्फ पैरों को मूवमेंट करेंगे। बहुत अच्छे। धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट करेंगे यथाशक्ति। अब आइए फिर से दंडासन में पांव लंबे कर लेते हैं। अब वज्रासन की स्थिति के लिए लेफ्ट पांव को, अब लेफ्ट पांव और राइट पांव दोनों पांव लंबे हैं। अब सिर्फ घुटनों के अंदर जो कटोरी वाला पार्ट होता है यानी बीच का ज्वाइंट, उसको थोड़ा आगे पीछे स्ट्रेच करो, पैर लंबा करके। घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। बीच का जो पोर्शन है उसे स्ट्रेचिंग करना है। पैर लंबे हैं। बहुत अच्छे। आइए अब वज्रासन करेंगे। लेफ्ट पांव को घुटनों से मोड़ते हैं और कुल्ले के साइड में, नितंब के साइड में आपको पंजा रख देना है। फिर राइट पांव को भी इसी तरह से करना है। दोनों पांव मोड़े हुए, पैर के अंगूठे पीछे आपके एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और एड़ी के बीच में जो अंतर है उसमें आपको आराम से बैठना है। पोस्चर आपको सबको बराबर दिख रहा है। अब इसी में हम लोग कर लेंगे मंडूकासन की शुरुआत। तो ऐसे अगर आप बैठ जाते हो तो इसे कहा जाता है वज्रासन। अब हम लोग मंडूकासन करेंगे। इसी तरह बैठना है। आराम से दोनों हाथ लंबे कर लीजिए। हथेलियों की उंगलियां एक दूसरे को जोड़ी हुई, अंगूठे को हथेली के अंदर लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब अंगूठे वाली साइड आपके नाभि के आसपास, आपको यहाँ पर पेट के ऊपर नाभि के आसपास लगानी है। बेंबी जला मराठीत म्हणतात। ओके, सो नाभि के आसपास लगाना है। अब सांस को भरेंगे,
फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे ऐसे सामने की ओर झुकते हैं। नजर सीधे सामने रखनी है। बहुत अच्छे। इसे मंडूकासन कहा जाता है। वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठते हैं। सांस भरते हुए ऊपर आना है, सीधा हो जाना है वापस। फिर से एक बार इसे दोहराएंगे। मुट्ठी को नाभि के पास लगाया हुआ है। किसी की छाती के पास दिख रही है, आप नाभि के पास लगाइए बेटा। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सांस को भरेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हैं और नजर को सामने रखना है, शीश को टिकाना नहीं है, आराम से सामने देखना है। जब आप ऐसे रुकते हो तो पेट में थोड़ा सा दर्द थोड़ा थोड़ा होता है शुरुआत में, और वाइब्रेशंस आपके नाभि के आसपास होती है। तो धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाओ। थक जाओ तो ऊपर आ जाना है और फिर से वापस इसे दोहरा सकते हो। अब हम लोग मंडूकासन का दूसरा प्रकार देखेंगे। पहले हम मुट्ठी बंद करके लगाते हैं और दूसरी पोस्चर देखेंगे। दूसरी पोस्चर में, दूसरे टाइप में, लेफ्ट हथेली को नाभि के ऊपर रखना है, पूरी उंगलियां जोड़कर। उसी के ऊपर राइट हथेली को रखते हैं। अब धीरे से सांस को भरेंगे। दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक नाभि पे रखी हुई है। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस सामने झुकेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस स्थिति में आपको जितना लगे उतना आप रुकिए, फिर धीमे धीमे वापस सांस को भरते हुए ऊपर आते हैं। सांस को भरकर और छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोस्चर में। तो आइए वापस एक बार दोहराएंगे। लेफ्ट हथेली, उसके ऊपर राइट हथेली पेट के ऊपर रखी, आराम से सांस को भरा। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। बेटा हाथ पेट के ऊपर नाभि पे रखना है आपको, हथेली पीछे नहीं। हाँ, वेरी गुड। इस स्थिति में रुकना है और फिर धीमे धीमे वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर आना है। इसे मंडूकासन कहा जाता है। अगर शुगर डायबिटीज किसी को है तो उसके लिए ये लाभदायी होता है। अब अपोजिट अब हम लोग करेंगे दंडासन। वो वापस पूर्व स्थिति में आते हैं दंडासन की। अब एक बात आपको सिर्फ सुनकर ध्यान में लेनी है। अगर आपको घुटने में बहुत ज्यादा किसी को दर्द होता है, घर में आप फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ कर रहे हैं, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस देना जरूरी है कि जब आप इस तरह घुटने पर बैठते हो तो अगर यहाँ घुटनों में किसी के पेन होता है, सिर्फ देखिए अभी यहाँ घुटनों में अगर बहुत ज्यादा किसी को पेन होता है तो एक छोटा सा नैपकिन या तौलिया ऐसे घुटनों के नीचे रख लीजिए और फिर उसके ऊपर आप इस तरह अपने घुटने रखकर आराम से घुटनों के बल थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर घुटनों का ऑपरेशन सर्जरी हुआ है तो वो ये नहीं करते, ठीक है। तो और सीधा जमीन पे नहीं बैठना है। हमने कल भी बताया था कि मैट या चटाई कुछ लेकर ही आपको बैठना है। चलिए पूरे सुखासन में आ जाइए। अब हम लोग करते हैं कुछ पेट पर लेटकर आसन। तो आइए सभी पेट के ऊपर लेट जाइए आराम से। पेट के बल लेट जाते हैं। उल्टे सो जाना है। वेरी गुड। अब पहला करेंगे हम लोग मकरासन, ठीक है। तो पहले सुनते सुनते आप पोस्चर को करते जाइए मेरे साथ, ठीक है। तो मकरासन में पहला प्रकार है जिसमें आपको पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस करना है, ठीक है। पैर फैला लिए, एड़ियां अंदर, पैर की उंगलियां बाहर की ओर। आपको दिख रहा है बेटा बराबर सबको? यस मैम। यस मैम। ये तीनों आपको दिखाएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके ठीक है। तो चलिए, पैर आपके फैले हुए हैं, 1 फीट का डिस्टेंस है, एड़ियां अंदर की ओर। अब दोनों हथेलियां सामने, हम जहां सर टिका सकते हैं वहां एक के ऊपर एक हथेली जमीन पर रख देनी है, ठीक है।
अब धीरे से अपने सर को अपनी हथेली पर रख देना है, आराम से जैसे सोते हैं। पूरा शरीर जमीन पर टिका हुआ है और हथेली पर शीश को टिका लिया। अब लंबा सांस भरते हैं और धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ते हैं। फिर से एक बार लंबा सांस भरेंगे, फिर लंबा सांस छोड़ेंगे। तो इसे मकरासन यानी विश्राम की स्थिति कही जाती है। जब हम लोग थक जाते हैं तो इस तरह विश्राम कर सकते हैं। अब मकरासन का दूसरा प्रकार, पैरों को जोड़ लीजिए, पंजे आकाश की दिशा में। अब हथेली का पोस्चर ध्यान से देखिए। हथेली को आपको इस तरह अपने चेहरे का स्टैंड बना लेना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से लेफ्ट पाँव को घुटनों से मोड़ना है और अपने नितंबों को स्पर्श करना है। बहुत अच्छे। फिर वापस लंबा करते हैं, 1 बाय 1। पहले लेफ्ट फिर राइट, ऐसे दोनों पाँव को आपको 1 बाय 1 अपने नितंबों को स्पर्श कराना है घुटनों से मोड़कर। बहुत अच्छे। ये आपका फेवरेट आसन होगा, है ना। जब भी थक जाओ ऑनलाइन लेक्चर करके सामने देखते देखते पीसी पे, तो इस तरह से दो चार बार कर लो तो आपकी पीठ में राहत मिलेगी। ठीक है। अब दोनों पाँव एक साथ जोड़ लो और एक साथ अपने नितंब को लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे। इस तरह से इसे कहा जाता है मकरासन का दूसरा टाइप। ठीक है, इस तरह से किया। अब फिर से पैर को लंबा कर लेते हैं, 1 फीट का डिस्टेंस, हथेलियां एक के ऊपर एक सामने की ओर और शीश हमारा हथेली पर टिका हुआ। 1-2 सांस भरो और आराम से सांस को छोड़ना है। तो जब आपकी कमर पर थोड़ा सा तनाव या स्ट्रेचिंग आ जाए एक्सरसाइज करके, तो आप इस तरह से विश्राम कर सकते हो जब पेट के बल आसन करते हो। तो आइए अब इसके पश्चात कर लेते हैं भुजंगासन। पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों पैर जोड़े हुए। अब हथेलियों का पोस्चर फिर से देखेंगे। हथेली छाती के समीप जमीन पर टिकी हुई, कोहनियां ऊपर उठी हुई, थोड़ी को जमीन पर टिकाए रखना है, हनुवटी को जमीन पर टिकाए रखिए। अब धीरे धीरे आपको अपने छाती तक का पोर्शन हाथों को प्रेस करते हुए आराम से ऊपर की ओर उठाना है, सांस भरते हुए उठाना है। चलिए सांस भरते भरते छाती तक का पोर्शन ऊपर उठाते हैं। इस स्थिति को भुजंगासन कहा जाता है। ये आधा हुआ। अब हम लोग वापस सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं। अब पूरा करेंगे, पूरा हाथ लंबा करने की कोशिश करनी, जिससे जितना बनता है बेटा उतना ही करना, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे सांस भरेंगे और पूरे हाथ को स्ट्रेच करके हम आराम से जितना हम उठ पाए उतना उठकर होल्ड करेंगे। बहुत अच्छे। फिर धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर शरीर को भूमि पर टिकाएंगे आराम से। तो जब भी शरीर ऊपर उठाओ तो सांस भरना है, जब वापस नीचे लाओ तो सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे फिर से एक बार दोहराते हैं। अब ये आप जैसे छाती के आसपास में हाथ रखा है, इसको दूसरी टेक्निक से भी किया जाता है। आप छाती के आसपास करके दिखा, हम दोनों सेंटर में करके दिखाते हैं। अब ये हथेली जो है एक के ऊपर एक छाती के आसपास। ठीक है, छाती के नीचे हमने हथेली को एक के ऊपर एक रख दिया। अब हम दोनों सीधा सामने से ऐसे उठते हैं और ये दोनों छाती के आसपास हाथ रखकर दिखा रहे हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल हो उस स्थिति में आप इस भुजंगासन को आराम से कर सकते हो। फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आराम से शरीर को ला लेना है। अब आएंगे वापस नेक्स्ट आसन की तरफ। धीरे धीरे अब हम लोग कर लेते हैं धनुरासन। ठीक है, तो पैरों को घुटनों से दोनों मोड़ लीजिए। अपने हाथों से एड़ी के समीप जो पोर्शन है उसको आराम से इस तरह से पकड़ लीजिए। पैरों को पकड़ लिया,
अब धीरे धीरे सांस भरते हुए छाती तक का पोर्शन और जंघा यानी आगे और पीछे से शरीर को उठाना है सांस भरते हुए। इस स्थिति को भुजंगासन कहा जाता है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना बनता है उतना स्थिति में रुकना है। थक जाओ तो सांस छोड़ते हुए आराम से सर को, शरीर को जमीन पर टिका दीजिए और पैर लंबे कर लीजिए। अब आइए धीरे धीरे हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं। हेलो, आइए आराम से पीठ के बल लेटेंगे। लेफ्ट साइड को टर्न होते हुए पीठ पे सो जाइए। दिखा क्यों बराबर दिखा, पीठ पर लेट गए। अब धीमे धीमे, अगर आपको ना दिखे तो मैडम प्लीज कम्युनिकेट कर देना। तो अब हम लोग पीठ के बल लेटे हुए हैं, हथेलियां आकाश की ओर इस तरह से आराम से रख दीजिए। अब हम लोग करेंगे आराम से पवन मुक्तासन। ठीक है, तो पहले लेफ्ट पाव को घुटनों से मोड़ा और छाती के समीप हमारा घुटना आ जाए, इस तरह से आपको पाव को लेना है। फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और घुटने को प्रेस करते हुए छाती पर थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने अभी सर जमीन पर टिका कर रखा है। अगर स्पॉन्डिलाइसिस, कमर का बहुत अधिक दर्द है तो वो शीश नहीं उठाते। अगर हम लोग कुछ दर्द नहीं है तो हम आराम से अपने सर को उठाकर घुटनों को नाक का स्पर्श कराते हैं। आड़ू दिखाना अभी आपको साइड पोस्चर दिखा रहे हैं। जितना बन पाए होल्ड करते हैं। धीमे से वापस गर्दन को पहले भूमि पर टिकाएंगे और पैर को लंबा कर लेंगे। अब दूसरे पाव को करेंगे। धीरे से राइट साइड का पाव टर्न किया, छाती के पास घुटना लाया, हाथों को इंटरलॉक करके प्रेस करेंगे छाती के पास पैर को। जिसे कुछ भी तकलीफ नहीं है वही सिर्फ गर्दन उठाकर अपने नासिका से अपने घुटने को स्पर्श करेंगे। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो कृपया अपनी गर्दन ना उठाए। धीमे धीमे वापस शीश को टिकाते हैं और पैर को लंबा कर लेते हैं। तो इसे कहा जाता है पवन मुक्तासन। अब दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पांव घुटने से मोड़ लीजिए, छाती के समीप इस तरह से लाएंगे। आराम से हाथ को इंटरलॉक किया, छाती की ओर प्रेस किया, पैरों को और शीश को उठाकर नासिका से स्पर्श कराया घुटनों को। इसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। फिर डाइजेशन के लिए आराम से वापस पहले शरीर को नीचे रख लीजिए, पैर लंबा कर लीजिए, आराम से पाँव लंबे करो। धीमे धीमे पवन मुक्तासन जब हम लोग करते हैं तो हमारी डाइजेशन सिस्टम अच्छी होती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी जो तकलीफ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम लोग धीरे से करेंगे कंधर आसन। ठीक है, तो घुटनों को मोड़कर पंजे को जमीन पर आराम से रख लिया। नितंब के पास आपके एड़िया आ जाए। अब धीरे धीरे अपने हाथ से जो एड़ी का पोर्शन है उसको पकड़ लीजिए और कमर का पोर्शन आपको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। कंधे जमीन पर टिके हुए, सर जमीन पर टिका हुआ। धीरे से हमें इस तरह से अपने कमर को ऊपर उठाना है। जितना बन पाए उतना होल्ड करना है। धीमे धीमे वापस आराम से शरीर को नीचे लाना है। शरीर ऊपर उठेगा तो सांस भरिए, शरीर नीचे आएगा तो सांस को छोड़िए। फिर से एक बार इसे दोहराएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर का पोर्शन ऊपर उठाएंगे। आराम से, बहुत अच्छे। कंधे उठाना नहीं है। फिर धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आराम से लाइए। पैर को लंबा कर लीजिए,
अब लेफ्ट साइड में टर्न होकर आराम से बैठते हैं। आइए लेफ्ट साइड में टर्न होते हैं। हथेली का सहारा लेकर उठना है, एकदम झटके से कभी भी नहीं उठना है, आराम से उठकर बैठते हैं। तो हमने अभी क्या क्या किया था, पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, फिर पेट के बल लेटकर कुछ आसन, पीठ के बल लेटकर कुछ आसन। तो आप कर लेते हैं बैठे बैठे कुछ आसन, ठीक है। तो अब बैठे बैठे हम लोग आराम से करेंगे। सबसे पहले वक्रासन। तो वक्रासन में पहले पांव को इस तरह लंबा कर लीजिए, दोनों दंडासन में ला लीजिए। अब राइट पांव को घुटनों से मोड़ेंगे और पंजा जो है वो लेफ्ट पांव के घुटनों के पास जमीन पर टिका कर रखेंगे। घुटनों के पास आपका पंजा आ जाए लेफ्ट वाले, ठीक है। अब धीरे धीरे जो पांव ऊपर की ओर मोड़ा हुआ है उस हाथ को हम लोग पीछे की ओर, राइट हाथ को पीछे जमीन पर रख दिया, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालना है और जो लंबा पांव है उसको पकड़ना है और गर्दन पीछे की ओर। इसे कहा जाता है वक्रासन। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करते हैं, फिर धीमे धीमे वापस सामने जो हाथ लिया था उसको ढीला कर दीजिए, साइड में ला लीजिए और पैर को लंबा कर दीजिए। अब लेफ्ट वाला पांव घुटनों से मोड़ेंगे और राइट वाले घुटने के पास आपका पंजा जमीन पर स्पर्श करता हुआ है। लेफ्ट पांव मोड़ा हुआ है इसलिए लेफ्ट हाथ को पीछे रखेंगे, राइट हाथ को पेट के सामने से निकालेंगे और इस तरह से जो लंबा पांव है उसका घुटना स्पर्श करेंगे, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ देंगे। इसे वक्रासन कहा जाता है, जो कमर दर्द के लिए, पीठ के लिए, पैर की हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए लाभदायी होता है। वापस धीरे धीरे सामने वाले हाथ को शिथिल करेंगे और आराम से पैर को लंबा कर लेते हैं। कहा जाता है वक्रासन, ठीक है। तो हर एक आसन यह 4 से 5 बार किया जाता है। हम लोग अभी एक एक बार आपको दिखा रहे हैं। अब हम लोग करते हैं अर्ध मच्छेंद्रासन। तो उसमें क्या करना है, पहले लेफ्ट पांव को मोड़ लीजिए और लेफ्ट पांव का घुटना, लेफ्ट पांव का पंजा राइट जंघा के नीचे आराम से रख लीजिए। फिर जो राइट पांव आपका लंबा है उसे घुटनों से मोड़कर खड़ा ही इस तरह जमीन पर साइड में आपको जंघा के बाजू में बाहर से रखना है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार राइट पांव वाला स्टेप दोहराती हूँ। राइट पांव लंबा था, उसको ऐसे उठा लो और जो आपने मोड़ा हुआ पैर है उसके बाहर से ऐसे रख दो। ये खाए। अब धीरे से जो पांव ऊपर घुटनों से मोड़ा है उसके हाथ को पीछे रखेंगे और राइट हाथ, लेफ्ट हाथ को पेट के सामने से निकालकर आराम से इस तरह से पकड़ेंगे। ये तीनों का पोस्चर आप देखते रहिए। मैं थोड़ा कैमरे के पास थोड़ा सा देखती हूँ, कुछ बच्चे शायद गलत तरीके से कर रहे हैं, तो आप इनका पोस्चर देखते रहिए। अब ये दूसरे साइड से करेंगे, आराम से पांव को लंबा करके करेंगे। अब पहले राइट पांव लंबा था ना, अब लेफ्ट पांव को लंबा रखा, राइट पांव के घुटने को, राइट साइड के पंजे को नेक के नीचे रख दिया। वेरी गुड। अब जो लेफ्ट वाला पंजा पांव है उसका पंजा आपके जंघाओं के पास है। ओके, हर्ष आपका हाथ बीच में से जो है वो निकाल लो। हर्ष डिस्प्ले, आपका हाथ पैरों के बीच में है, वो पैरों के बीच में नहीं लेना है। क्या कर रहा है, पेट के सामने से हाथ को निकालो। आप आपका पैर का पोस्चर पहले लीजिए, हाथ दोनों साइड में कर दीजिए। बहुत अच्छे। अब आपका लेफ्ट वाला पांव अगर ऊपर मोड़ा हुआ है तो लेफ्ट हाथ को जमीन पर पीछे रखो, लेफ्ट हाथ को जमीन पर पीछे रखना है और राइट हाथ,
फिर से एक बार मैं इंस्ट्रक्शन के साथ आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा केयरफुली देखो और सुनो, ठीक है। अब ये पैर लंबा था, ठीक है। अब मैंने एक पाँव को सिर्फ मोड़ा, जो भी पाँव आपने नीचे रखा है वो नीचे रहने दो, ठीक है। दूसरा पाँव इस तरह से मैंने साइड में रख लिया। अब यहां तक ठीक है। अब इसके पश्चात ये पाँव ऊपर जो मोड़ा है, ऊपर जो पाँव मुड़ा हुआ है, उस हाथ को पीछे जमीन पर रखना है। पीछे जमीन पर रखो, आपके पीछे से। हाँ, अब जो दूसरा वाला हाथ बचा है उसको पेट के सामने से लेना है, यहां से नहीं लेना है, पेट के सामने लेना है। वेरी गुड। और इस तरह से आपको पकड़ना है, गर्दन को पीछे रखना है। बहुत अच्छे। इसे अर्ध मत्स्येंद्रासन कहा जाता है। बहुत अच्छे। ऐसे ही दूसरे हाथ को जब करोगे तो जो पांव ऊपर मोड़ा हुआ होगा उसके हाथ को पीछे रखना है और अपोजिट हाथ को पेट के सामने से लेकर अपने पैरों को स्पर्श करते हैं। आइए विश्राम करते हैं। अब आइए देखते हैं गोमुखासन। अब देखिए हमने क्या किया है, जैसे हम लोग बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। मैंने अभी पूरा पोस्चर नहीं बदला, फिर भी मैं एक बार पूरा आपको दिखा दूं स्टेप बाय स्टेप। चलिए, एक पांव को मोड़ा, साइड से करो आप दोनों, गोमुखासन पीछे से। हम लोग गोमुखासन देख रहे हैं। तो पैर को, एक पैर को मोड़ा, अब दूसरे पैर को भी इस तरह मोड़ लिया और घुटने पे घुटना इस तरह से रख लेना है। आपको बराबर दिख रहा है ना? धूप का प्रॉब्लम शायद आ रहा है। यस मैम। अब हमें, अब देखिए ये पंजे जो है ये दोनों साइड में है, घुटने पे घुटना है, ठीक है। अब हमें जो घुटना ऊपर की ओर आया है हमारा, अब मेरा राइट वाला है, आपका जो भी घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से ऐसे लेना है और हथेली को पीठ के ऊपर रखना है। दूसरा हाथ पीछे से साइड से लेना है और पीछे से पकड़ने की कोशिश करनी है। इसने जैसे पकड़ा है वैसे आपको पकड़ने की कोशिश करनी है। अब बड़े लोगों की अगर हाथ पकड़ में ना आए तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आपका दुपट्टा हो या नैपकिन हो, इसको आप ऐसे से पकड़ सकते हो आराम से। अब ये देखिए इस तरह से भी, अगर जिसका हाथ पकड़ में ना आए वो ऐसे रुमाल या नैपकिन लेकर भी अपने हाथ को रखे। पीठ की हड्डी, रीढ़ का कुबड़ापन, ये सारा इससे कम हो जाता है और कमर पीठ में राहत मिलती है। तो इसे कहा जाता है गोमुखासन। अब आराम से दोनों हाथ ढीले करके पूर्व स्थिति में लाते हैं। अब दूसरी साइड से करना है। तो अब क्या करना है, आपको घुटना चेंज करना है। जो पांव पहले नीचे था उसको ऊपर लेना है इस तरह से। अब लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है, राइट वाला नीचे है। लेफ्ट वाले घुटने को ऊपर से है इसलिए लेफ्ट हाथ को पीठ के ऊपर रख लिया ऊपर से, और राइट वाले हाथ को नीचे से लेकर एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश। बहुत अच्छे। इसे गोमुखासन कहा जाता है, जो आपके पेट के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, पीठ की नसों के लिए और हाथों को मजबूत करने के लिए लाभदायी होता है। इससे कुबड़ापन भी बहुत से लोगों का दूर हो जाता है। अब धीरे धीरे दोनों हाथ शिथिल कर कर साइड में लेंगे। अब हम लोग करते हैं सुखासन में। बैठ जाइए, सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में, जो आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाइए। आराम से बैठेंगे। अब सुखासन में, सुखासन, तो हम लोग कुछ पद्मासन में बैठेंगे, कुछ सुखासन में, कुछ सिद्धासन में। तो ये तीनों पद्मासन में है और मैं सिद्धासन में, यानी एक पैर का पंजा लिया, इस तरह से जंघा के ऊपर रख दिया। ये है आपकी सिद्धासन की स्थिति, ठीक है। हाथों की हथेलियां में पहली तर्जनी फिंगर, जिसे फर्स्ट फिंगर और अंगूठा, इसकी टोप को आपको इस तरह से दबा लेना है और दोनों हाथ इस तरह आपको आराम से अपने घुटनों पर रखना है। अब जो मैं बोलूं वो आराम से सुनते सुनते आपको करते रहना है। ये कंटिन्यू करेंगे तो आप भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आराम से
हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। नाक से सांस को अंदर भरना है। जब आप सांस नाक से अंदर भरते हो तो छाती ऊपर की ओर फूल जाए, और जब आप सांस नाक से वापस छोड़ते हो तो छाती अंदर की ओर दबती है। गर्दन को कोई स्ट्रेच नहीं करना है, आराम से सीधा बैठना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो थोड़ा सा गर्दन को रिलैक्स ऐसे ऐसे कर लीजिए। और जब भी आप प्राणायाम करो तो गर्दन को सीधा सामने देखते हुए आराम से रखना है। कोई भी तनाव हमारे पीठ पे, कमर पे, गर्दन पे या सर पे, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस वापस छोड़ेंगे। लंबा सांस भरते हैं और लंबा सांस छोड़ते हैं। धीरे धीरे आपको ये पोस्चर लेना। मैं कैमरा थोड़ा और क्लोज ले लूं ताकि आपको बराबर दिखे। आप सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए आराम से। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस आराम से छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और आराम से छोड़ेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए। आराम से करना है आपको ये पोस्चर। धीरे धीरे सांस को भरना है, धीरे धीरे सांस को छाती से नीचे वाले पोर्शन में आराम से छोड़ना है। धीरे धीरे ये क्रिया आप करते रहिए। सांस को आराम से भरते हैं, आराम से छोड़ते हैं। जब जब आप नासिका से सांस को भरते हो और नासिका से सांस को छोड़ते हो तो सांस, हवा फिल्टर होकर आराम से शरीर में जाती है और हमारी छाती, फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स मजबूत होते हैं। इसके लिए हम लोग ये सांस भरने और छोड़ने वाला भस्त्रिका करवाते हैं। तो लंबा गहरा सांस आराम से भरना है और आराम से छोड़ना है। आराम से छोड़ना है ना। बहुत अच्छे। अब हम लोग धीरे से दूसरे प्राणायाम की ओर जाएंगे। चलिए कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति में हमने पोस्चर वही रखा है, सिर्फ हमें क्या करना है, नाक से सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर पुश करना है। ओके। अब ये हाथ मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाए हैं, सही तो ऐसे किया जाता है। हेलो। हाँ बोलिए। तो पेट अंदर जाता है, हवा बाहर आती है। पांच बार पेट को अंदर पुश करना है, रुक जाना है, फिर वापस थोड़ा सा सांस को भरिए, फिर वापस धीरे धीरे सांस को झटके से छोड़ना है। तो एक एक स्ट्रोक हम जिसे कहते हैं। एक बार पेट अंदर बाहर सांस आती है तो उसे एक स्ट्रोक कहा जाता है। इससे डाइजेशन सिस्टम, पेट के विकार सारे कम हो जाते हैं और हमारा पाचन तंत्र भी अच्छा होता है। बहुत से लोगों का सुबह पेट साफ नहीं होता है तो उनके लिए लाभदायी है कपालभाति। सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले 1 से 2 गिलास पानी पीना है और ऐसे कपालभाति करना है जिससे आपका पेट जल्दी से साफ होने में आपको सहायता हो जाती है। तो धीमे धीमे कपालभाति करते रहेंगे। थक जाओ तो रुक जाना है, फिर वापस 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर, अब लंबे गहरे सांस लेना यानी विश्राम या आराम करना है इसमें कहा जाता है।
और फिर वापस आप लोग स्ट्रोक लगा सकते हो। तो ऐसे 1 मिनट में हम 60 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं। आप बिगिनर्स हो तो आपके 25-30 भी हो जाए ब्रेक लगा लगा के तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग इसके पश्चात करेंगे अन्य प्राणायाम जिसे कहा जाता है उज्जाई प्राणायाम। ओके, तो उज्जाई कैसे करते हैं पहले ध्यान से सुन लीजिए और फिर मेरे साथ कीजिए। उज्जाई में हम लोग हमारे गले को अंदर सिकुड़ते हैं, नाक से सांस को भरते हैं और गले से आवाज आती है। जैसे आपका कफ अगर किसी को हो जाए तो वो ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं ना, तो मुंह बंद रखना है और नाक को अंदर सांस भरते हुए गले को सिकुड़ना है, कंठ से आवाज आएगी। तो पहले हम लोग दिखाते करके, फिर आप हमारे साथ करिए। जब आप सांस को जोर से खींचते हो तो ऊपर छाती आ जाती है, यहाँ का पोर्शन जो है वो दब खींचता है, अंदर सिकुड़ता है, गले से आवाज आती है। अब जब आपको सांस छोड़ना होगा तो राइट नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट से आराम से सांस को छोड़ना है। चलिए अब मेरे साथ आप भी करेंगे। सांस को भरते हुए कंठ को खींचेंगे, फिर राइट नोज को क्लोज किया, लेफ्ट से धीरे धीरे हवा छोड़नी है, मुंह बंद रखना है। फिर से एक बार करेंगे, मुंह बंद रख के नाक से हवा को खींचेंगे, फिर राइट साइड की नोज को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से आराम से छोड़ेंगे। तो इसे उज्जाई कहा जाता है। गले के विकार, टॉन्सिल का प्रॉब्लम जिसका है वो इससे कम हो जाता है बिना दवाई के। ठीक है, तो ये उज्जाई प्राणायाम हमने किया। अब हम लोग करते हैं शीतली प्राणायाम। ठीक है, अगर किसी को अभी सर्दी है, रिसेंट चल रही है, तो वो ये नहीं करेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो वो अभी मेरे साथ करते रहिए। बाकी लोग देखना है, जब भी आपको ज्यादा गर्मी हो तब आपको इसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीभ को ऐसे बाहर निकालते हैं और जीभ का यू शेप बनाते हैं और यू शेप में से हवा को अंदर भरते हैं। होती है। फिर मुंह को बंद करेंगे और नाक से हवा को छोड़ेंगे। फिर से हम लोग थोड़ा सा क्लोज होकर दिखाते हैं आपको। होती। ठीक है, जीभ का यू बनाया, हवा को अंदर भरा, फिर ओठ को बंद करेंगे और नाक से हवा को बाहर छोड़ेंगे। अब मैं बिना बोले आपको सिर्फ क्रिया करके दिखाऊंगी, आप आराम से देखिए और उसके बाद में करना है। तो इसे कहा जाता है शीतली। ठीक है, अब इसके पश्चात देखते हैं शीतकारी। ठीक है, शीतकारी है जो ठंडा ठंडा कूल कूल कर देता है। तो शीतकारी कैसे करते हैं, जैसे बंदर एक दूसरे को चिढ़ाते हैं उस तरह से हमें करना है। तो दांत को दांत के ऊपर बंद करना है, ओठों को खोल लेना है इस तरह से, और जीभ को दांत के पीछे से लगाना है। फिर दांत के बीच से हवा को खींचते हैं, ओठ बंद करने के पश्चात नाक से छोड़ते हैं। तो अब देखिए कैसे करते हैं। तो हमें आराम से इस तरह से करना होता है। तो धीरे धीरे इसे कहा जाता है शीतली प्राणायाम। अब हम लोग आते हैं समापन की ओर। तो पहले हम लोग भस्त्रिका हमने किया। प्राणायाम में हमने क्या क्या किया, भस्त्रिका क्रिया, कपालभाति किया, उसके पश्चात उज्जाई, शीतली और शीतकारी। हमने आज 5 देखे, शेष 3 हम लोग कल देखेंगे। तो आइए
भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी यानी क्या होता है पहले समझ के लीजिए और उसके पश्चात करेंगे। भ्रामरी में अपने पहली उंगली को, पहले सुन लीजिए सब लोग फिर करिए। पहली उंगली ऐसे आईब्रोज के ऊपर रखते हैं, बाकी 3 उंगलियां आंखें बंद करके आंखों के ऊपर। सिद्धांत पहले देख लो बेटा और सुनो पूरा, क्योंकि आपके कान थोड़ी देर से मैं बंद करने लगाऊंगी तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से हमने उंगली रख ली। अब 3 उंगलियां आंखें बंद करके आराम से आंखों पे रखेंगे और अंगूठे से कान के अंदर छोटा पर्दा है उसको बंद करते हैं। उसके पश्चात ओठों को बंद रखते हैं और भौरा जैसे करता है वैसे 3 बार करते हैं। चलिए अब मेरे साथ आप लोग करिए। पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, शेष 3 उंगलियां आंखें बंद कर कर आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान को बंद करना है और अब भौरे की तरह 3 बार लंबा का गुंजन करना है। चलिए करते हैं। सांस को भर लीजिए और दूसरा गुंजन कीजिए। थर्ड टाइम सांस को भर के करेंगे। अब आंखें बंद ही रखनी है, सिर्फ हथेलियां नीचे घुटनों पर रख दीजिए। आंखें बंद, हथेली घुटनों के ऊपर। अब धीरे से अ का उच्चार हम लोग 3 बार करेंगे, जिसे उद्गीत कहा जाता है। तो चलिए उद्गीत करते हैं। सांस को भरते हैं। आंखें बंद रखकर धीरे से हथेली को सर के ऊपर लेकर एक बार ताली बजानी है ऊपर की ओर। हाथों की हथेलियों का घर्षण करते हैं। हाथे की हथेलियां छाती के सामने लाके एक दूसरे के ऊपर मलिए हथेलियों को, हाथों को घसते हैं और ये गरम गरम हथेलियां अपने चेहरे के ऊपर लगा लीजिए। इस तरह से मसाज कर लीजिए। आराम से 2 से 3 बार हथेली का घर्षण करके मसाज कर लेना है। अब जब आप ऐसे गरम हथेली को मसाज करते हो तो यहाँ अगर नाक के आसपास थोड़ी देर हथेली को इस तरह से गरम गरम रखो तो सर्दी किसी की है तो वो सर्दी वाली नसें खुल जाती है और सर्दी गायब हो जाती है। अब हम लोग धीरे धीरे करेंगे। मैडम 2 मिनट ले सकती हूँ ना? तो चलिए अब हम लोग एक बार कर लेते हैं सिंह गर्जना और समापन प्रार्थना। तो सिंह गर्जना कैसे करते हैं देखेंगे। वज्रासन में बैठ जाइए आराम से। वज्रासन में बैठिए। थोड़ा आप मेरे पास आ जाओ। ओके। हथेलियां इस तरह से आराम से ऐसे या ऐसे जैसे आपको कंफर्टेबल हो दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिए। ठीक है। अब हाथ दिख रहे हैं। अब धीरे से हमें वापस क्या करना है, जीभ को बाहर निकालना। 1 मिनट, आपको हथेली शायद ओके। चलिए
तो हमने हथेली ऐसे भी रख सकते हैं और हथेली ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे रखिए। अब सुनिए कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से करने से जब हम लोग ये सिंह गर्जना करते हैं, यानी लॉयन की तरह हम लोग दहाड़ लगाएंगे, उससे हमारे थायराइड के गले के विकारों में राहत होती है। घर में घूरने वाला कोई है तो उससे करवाइए, घूरना बंद हो जाएगा, तो आपका डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए करते हैं। सिंह गर्जना कैसे करते हैं, पहले जीभ को बाहर निकालते हैं। हम एक बार तीनों एक साथ करके दिखाते हैं, फिर आप लोग हमारे साथ करिए। जीभ बाहर, आंखें बड़ी, और शेर की तरह गले से आवाज निकालनी है। चलिए अब हमारे साथ करेंगे आप लोग भी। फिर से एक बार। अब गले की मसाज करना बहुत आवश्यक होता है। धीरे धीरे अपने गले की मसाज कर लीजिए इस तरह से। बहुत अच्छे। अब आइए समापन की प्रार्थना कर लेते हैं। सीधा बैठ जाओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का जीवन निरोगी रहे, सभी आनंदमय रहे, इस कामना के साथ विराम लेती हूँ। अगले सूत्र व्यास मैडम के पास। यस, थैंक यू सो मच सारिका जी। आई थिंक बच्चों ने आज काफी एंजॉय किया, और कल से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, आज लगभग 90 गए थे, और अच्छा। YouTube लाइव में भी 20 से 25 स्टूडेंट्स थे। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 100, अबव 100 स्टूडेंट्स दे हैव जॉइंड। एंड यस, सबसे ज्यादा शायद उन्होंने लायन पोज जो है बहुत एंजॉय किया। दे वर लाफिंग एक्चुअली। इट्स गुड. Everyone is participating with their parents. Even I can see Rajveer Dhage is there with grandparent. So it's great, it's good. और 8 दिन हमें जुड़े रहना है, अच्छे से योगा करना है, तंदुरुस्त रहना है, फिट रहना है, फाइन रहना है. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. यस, बाय, टेक केयर. बाय एवरीवन. Bye, ma'am. बाय. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय सबको, बाय बाय। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। Sarika ji is going to be the best teacher. थैंक यू, थैंक यू। Okay, yeah. Bye everyone. Yes. Bye. Bye, ma'am.